हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या के बेला आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए हम देख रहे हैं पौलुस के जीवन के विषय में 21वां अध्याय वचन 37 से आज हम आगे देखेंगे। और ये जो वचने हैं वो बहुत बहुमूल्य इसलिए भी हैं क्योंकि पौलुस के जीवन से हमको बहुत सारी शिक्षा मिलती है और पौलुस के जीवन से विशेष करके हर एक सेवकों और दासों को विशेष करके बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और उसी शिक्षा के तहत हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पौलुस के जीवन से सीखने का प्रयास करें कि पौलुस का जीवन कैसे था और कैसे उसने समय बिताया, कैसे उसने अपने जीवनों में कार्यों को किया। सताव का समय चला लेकिन सताव में भी एक पौलुस का भाषण अर्थात पौलुस के सुसमाचार का प्रचार जिसके विषय में अभी हम देखने वाले हैं। हालेलुया। चलिए, जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के अब वो गढ़ पे ले जा रहे थे तो पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? हालेलुया। यहां पे हम देख रहे हैं कि पौलुस ने कहा कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। पलटन के सरदार से कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा होगी कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? किसने? सरदार ने, क्योंकि वो यूनानी। तो क्या तू यूनानी जानता है? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो तो यही का है। इसको भी लगा यार ये तो यही का इंसान है, भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, है ना, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो यही का एक आदमी है, यही का रहने वाला है। क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? अब ये बात जो है, जो कोलाहल हो रही थी, ये इसके विषय में कोलाहल हो रही थी। हालेलुया। कि एक मिस्री व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले विद्रोही बना करके 4000 कटारबंद लोगों को ये जंगल में ले गया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शोरगुल होते रहता है। मत्ती 24:26 जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के विषय में, क्या तू यहूदियों का राजा बोलता है अपने आप को? क्योंकि दोस्त तो कुछ नहीं है, तो एक काम करो, जो पुराने दोस्त हैं, मिस्री एक व्यक्ति था जो कटारबंद लोगों को 4000 लोगों को लेके चला गया, बोल दो ना कि ये वही है, सजा मिल जाए उसको। ये झूठ का साम्राज्य है। प्रेरितों 5:36 झूठ बोल के कुछ हासिल होता नहीं, लेकिन लोग ना मिल करके झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और ये हर एक कलीसिया लोग, देखिए अन्य लोगों का नहीं, कलीसियाओं में भी यही होना है। क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। 400 लोगों की अलग लेकर के अलग हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो 4000 लोगों को लेकर के अलग हो गया था, जंगल में चला गया था। एक काम करो, पूरा इसी पे सारा दारोमदार, सारा जो इल्जाम है इसी को ऊपर डाल दो। चलो मत्ती 24:26 भी पढ़ते हैं, लगे हाथ। मत्ती 24:26। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना भैया, देखो यह कोठरियों में है, तो प्रतीति ना करना। तो जंगल में निकल जाना, तो ये प्रतीति करने वाली बात है। कोई कुछ भी कहेगा तो मान लोगे? अब ये तो वही बोल रहे हैं कि पौलुस तो वो जंगल में था और ये वही मिस्री विद्रोही है, लेकिन वो तो यूनानी बोल रहा है। हालेलुया। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं। तरसुस नगर का यहूदी मनुष्य है ये।
किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। हालेलुया। अब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, 22वां अध्याय पहुंच जाएंगे, उससे आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे देखेंगे। लेकिन आज हम 40 वचन तक देखेंगे, क्योंकि ये 40 वचन तक हम आज देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे 21वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन ये जो पौलुस का भाषण या पौलुस का जो उनको बताना था वो खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि पौलुस कहाँ का है। पौलुस ने खुद कहा, मैं तरसूस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। भैया मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लोगों से मुझे बात करने दे। मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, इनको गलतफहमी हो गई है। प्रेरितों 6:9। तब वह उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकिदिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। क्योंकि स्तिफनुस के पथरवाह को जब हम देखेंगे तो आगे ये था और ये वहीं का रहने वाला था। ये हमको देखने को मिल रहा है ना, तरसीस में, किलिकिया में, और किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का वो निवासी है। हालेलुया। आगे वचनों को देखेंगे 9-11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल एक तारसी को पूछ ले। तारसी मतलब तरसूस नगर के निवासी। शाऊल को पूछ लेना कि वो शाऊल वही है, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है कि तू हनन्याह वहां जाए। वो तरसीस का निवासी है। तो हनन्याह को दर्शन में बताया कि वो तारसी अर्थात तारसी तरसूस को ही तारसी कहा जाता था उन दिनों में। तो उसी नगर का वह निवासी है। उसको जाना, प्रार्थना करना, क्योंकि अंधा हो चुका है, वो उसको ठीक करना है। हालेलुया। उसको क्या करना है? ठीक करना है ना। इसलिए वहां जा और जा करके उसको उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो ठीक हो जाए। 40वां वचन। तब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों के हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा, क्योंकि ये तो उन्हीं का भाषा है ना। अब इब्रानी भाषा में बोलेगा तो नहीं, ये तो इब्रानी भाषा में बात कर रहा है। हालेलुया। प्रेरितों 12:17। तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किसी रीति से मुझे बंदीगिरी से निकाल लाया है, कि कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया। तब उसने हाथ से सैन किया कि चुप रहे। हाथ से सैन किया मतलब हाथ से इशारा किया, प्रार्थना किया होगा, जो भी हाथ जोड़ा होगा, और बोला कि नहीं शांत हो जाइए, चुप होइए। तब लोग चुप हो गए। तब वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा, है ना। फिर तो 6:9 जिसको हमने पढ़ा पिछले पद के लिए। फिर तो 6:9 चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनियां कहलाती थी, कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया और एशिया के लोगों में कई उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। अब ये उठ गया, उठ करके खड़ा हो गया, खड़े होकर के लोगों को चुप कराया, और चुप करा करके बोला कि भाई शांत हो जाओ तो मैं कुछ बातें बोलूं। जैसे हम 22वां वचन या जैसे हम 22वां अध्याय पहुंचेंगे उसके विषय में हम चर्चा सुनेंगे। उस क्लास में हम इसलिए 22वें अध्याय में इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम आगे जा सकते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक सवाल जो ये पूरा वचन, ये पूरा वाक्या जो पौलुस को ले जाना और पौलुस को ले जा भीड़ के लोगों को मारना पीटना, और लेकिन उसके बाद सैनिकों का और सरदार का बचाव और बचा करके उसको ऊपर ले जाना और समय देना कि तू कुछ बोल। उसने कहा कि मुझे समय चाहिए। उसने कहा ठीक है बोलो। आज के समय में किसी को बोलने का समय नहीं दिया जाता और लोग बिना बोले ही फंस जाते हैं। बोलने का समय होना चाहिए। हर किसी का ये राइट, हर किसी का ये अधिकार है कि उसको बोलने का समय या सफाई का समय या किसी भी चीज़ का समय होना चाहिए। नहीं तो ये तो उसको ये समझ के ले जा रहे थे ना कि भाई ये तो मिस्री
में से 4000 लोगों को लेकर के गया हुआ ये मिस्री व्यक्ति है, और यही दोष लगाकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता और बाद में पता चल ये निश्चित हो जाते कि भाई ये तो वही मनुष्य है जिसको 4000 लोगों जो लेके चला गया, और कल वही व्यक्ति यदि आ जाता, ये निश्चिंत हो जाते और 4000 लोगों को लेकर के उस नगर में आ जाता तो ये तो विध्वंसक था, है ना। इसलिए सच का जानना भी जरूरी था, इसलिए सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। आप सच जानने का प्रयास करिए कि सच्चाई क्या है। अब देखिए कलीसियाओं में होता क्या है, ये पूरी घटना जो पिछले क्रम में हमने देखा, इस पूरी घटना में सीखने वाली बात कलीसिया या हम सबके लिए ये है कि भीड़ यदि चिल्ला रही है, भीड़ यदि बोल रही है तो उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि भीड़ कुछ भी बोलेगी, कुछ भी चिल्लाएगी, कुछ भी करेगी, आप उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। इस बात को आप समझिए, हमारा काम ये नहीं है कि जो भीड़ बोल रही है या जो वो व्यक्ति बोल रहा है या वो व्यक्ति बोल रहा है वो सच है। कई बार पासवानों के खिलाफ बोला जाता है, कई बार पासवानों के परिवार के खिलाफ बोला जाता है, तो ये सच्चाई नहीं है। यह सच्चाई हो भी सकती, मैं ये नहीं कहता कि सच्चाई होगी या नहीं, लेकिन हमको परखना है, हमको जानना है कि सच्चाई क्या है। अभी इनको पता ही नहीं कि पौलुस तो उन्हीं का भाई है, और सच बताएं तो ये तो यहूद अपने आप को इब्रानी बोल रहा है, क्योंकि ये तो इब्रानी भाषा में बात कर रहा है ना, और ये बोलता है कि मैं तो भाई तुम्हारे बीच का वो यहूदी व्यक्ति हूँ और इब्रानी भाषा में बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इब्रानी ये यही का रहने वाला है, क्योंकि हर एक लोगों की इब्रानी भाषा नहीं आती थी। ऐसा नहीं कि किसी को भी बोले चलो इब्रानी भाषा बोल देंगे, नहीं, हर एक को नहीं आती। तो बोले कि नहीं भैया ठीक है, अब देखते हैं, सुन लेते हैं। सुना तो सुना कि भैया तो इब्रानी भाषा बोल रहा है, तो वैसे ही बाद में जब पता चलता है नहीं ये तो सही था, अरे यार ये तो गलत बोल दिया मैंने, ये तो मैंने गलत कर दिया, बाद में जब पता चलता है तो हम उस गलती को नहीं मानते, और उस गलती को नहीं मानने की वजह से कई गलतियां और करने लगते हैं, और ये पाप की दशा है। क्योंकि पाप में एक बार हमने हाथ डाला और हमारा हाथ ही नहीं पूरा शरीर, हमारा देह, प्राण, आत्मा सब गंदा हो जाता है एक साथ। हालेलुया। इसलिए गंदगी में हाथ डालने से पहले अपने आप को सोचें, समझें, परखें, उसके बाद आप कुछ बोलें। हमें क्या बोलना है, किसी ने कुछ बोल दिया हमको बोलना है, उसने कहा है नहीं कहा है, बोला है नहीं बोला है, कुछ किया है कुछ नहीं किया, हमको नहीं पता, लेकिन हम करना चाहते क्योंकि उसने कहा। किसी के कहने पे मत जाइए, सच्चाई क्या है इसको जानने का प्रयास तो करिए। मेरे और आपके पास यदि सच्चाई को जानने का समय नहीं है तो जानने का प्रयास करिए। जब हम सच्चाई जानेंगे तब तक कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, नहीं, आप समझने का प्रयास करिए, किसी भी बात को समझने का, सुनने का प्रयास करिए, तब परमेश्वर यहोवा हमें आशीषों से भरेगा। नहीं तो हम ऐसी पाप की दशा में पड़ते चले जाएंगे और पाप की दशा में हम डूबते डूबते पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। सुनी सुनाई हुई बातें होती हैं, कान से सुना हुआ, आंख से देखा हुआ तो झूठ हो जाता है। हालेलुया। कई बार ये चीजें भी झूठ हो जाती है ना, लेकिन आप सुनी सुनाई हुई बातों पर विश्वास करके पाप की दशा में ना पड़िए, परंतु सबके लिए सही सोचिए, सच्चाई के साथ चलिए। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष। आमीन।